करवा रहे हो एकदम। कस्पल इंटरलिंक का बेसिक थोड़ा सा ज्ञान करना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो आने वाले जो ये आएगा, इसमें इवेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से बीटीआर करना, उसमें कुछ कस्पल इंटरलिंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो थोड़ा कस्पल इंटरलिंक का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। नक्षत्रीय ज्योतिष आप लोग कुछ पढ़ चुके हैं केपी का, तो नक्षत्र की ज्योतिष को केपी पद्धति नक्षत्रीय ज्योतिष कहते हैं। इसमें सभी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के हिसाब से फल देते हैं। ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी से के हिसाब से फल देता है, नक्षत्र लॉर्ड जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से फल देता है। इसको के कस्पल इंटरलिंक में स्टेलर स्टेटस कहते हैं। ये एक सामान्य सा नियम है। ग्रह किसी के अंदर किसी का फल किसका देगा, नक्षत्र स्वामी के हिसाब से ग्रह फल देता है। ग्रह विशिष्ट फल कब देता है, जब उसको पोजिशनल स्टेटस मिल जाता है, विशिष्ट पावर मिल जाता है उसको, तो वो अपना ग्रह भी अपना पावर दे सकता है, फल देता है। नहीं तो ग्रह फल नहीं देता, वो अपना नक्षत्र स्वामी का फल देता है। तो फल देने की दो तरीके हैं कस्पल इंटरलिंक में, स्टेलर स्टेटस, पोजिशनल स्टेटस। अब पोजिशनल स्टेटस किसको मिलता है, उसकी चार शर्तें हैं, वो आप लोग लिख लें। पहली शर्त है ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो। ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो, ये पहली शर्त है। इसको आपको प्रैक्टिकल में बताने की कोशिश करता हूं। सर ग्रह अपने नक्षत्र में होगा तो अपने ही फल देगा। पोजिशनल स्टेटस मिलेगा उसको, पोजिशनल स्टेटस की बात कर रहे हैं अपन। चार शर्तें हैं पोजिशनल स्टेटस प्राप्त करने की। तो पहली पहली शर्त है ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो तो उसको पोजिशनल स्टेटस मिलता है। अब जैसे यहाँ पे इतने सारे प्लानेट हैं, सारे ग्रह ऊपर वाली जाएंगे, कोई ऐसा प्लानेट है जो अपने ही नक्षत्र में है? कोई भी प्लानेट ऐसा नहीं है जो अपने ही नक्षत्र में है, क्योंकि यहाँ शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में है। यहाँ शुक्र अपने ही शुक्र में होता, नक्षत्र स्वामी भी शुक्र होता, तो शुक्र को पोजिशनल स्टेटस मिल जाता। क्लियर? यहाँ वीनस के साथ में, वीनस ही नक्षत्र स्वामी होता, तो हमको शुक्र ग्रह को यानी सूर्य ग्रह को पोजिशनल स्टेटस मिल जाता। और जैसे शुक्र है, शुक्र मरकरी मरकरी के नक्षत्र में है, राशि लॉर्ड उसी के नक्षत्र में हो तो पोजिशनल स्टेटस मिल जाएगा। पहली शर्त ये होती है। दूसरी शर्त है इंटर एक्सचेंज हो। जैसे चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में हो, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में हो और मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हो, तब भी पीएस मिल जाएगा उस प्लानेट को। क्यों? कि उसका एक दूसरे को नक्षत्र का बदल रहा है। इसमें है, हाँ बोलिए। इसमें है मैं क्या, इसमें देखता हूँ एक मिनट। वीनस और केतु का है? देखता हूँ। वीनस वीनस है मंगल के नक्षत्र में, और मंगल जुपिटर का नक्षत्र है, नहीं है? नहीं नहीं, नीचे केतु देखो सर। केतु केतु मरकरी के नक्षत्र में है, और मरकरी मरकरी मंगल के नक्षत्र में। केतु के नक्षत्र में होना चाहिए ना मंगल मरकरी, जब होगा इंटरचेंज आपस में। इसमें पूरी चीज नहीं कर रहा है। तीसरी पोजीशन होता है पोजिशनल स्टेटस प्राप्त करने की, वो होती है कि एक पूरा भचक्र होता है, उसमें स्टार्टिंग जैसे पहली राशि नक्षत्र होता है, अश्विनी नक्षत्र होता है, वो किसमें, मेष राशि में स्टार्ट होता है। दूसरा सिंह राशि में मघा नक्षत्र स्टार्ट होता है। तीसरा मूल नक्षत्र स्टार्ट होता है धनु राशि में। तो केतु के नक्षत्र की इनका स्वामी कौन है, केतु है।
अब जैसे मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र का इलाका कौन सा पड़ेगा? 0 डिग्री से 13.20 डिग्री का इलाका केतु का नक्षत्र का इलाका पड़ेगा अश्विनी नक्षत्र का। उसका स्वामी कौन है? केतु। ठीक है। दूसरा है मघा नक्षत्र का इलाका है, उसमें 0 डिग्री से 13.20 डिग्री तक का इलाका केतु का नक्षत्र का इलाका है, मघा का है। उसका स्वामी मघा का कौन है? केतु है। तीसरा धनु राशि में 0 डिग्री से 13.20 डिग्री तक क्या है? मूल नक्षत्र, और उसका स्वामी भी क्या है? केतु है। अब इस पूरे भचक्र में इन तीनों इलाकों में 13-20 डिग्री में कोई भी प्लैनेट नहीं है, कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो यानी केतु के नक्षत्र के इलाके में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो किसी भी ग्रह का केतु नक्षत्र स्वामी नहीं है। राइट। उस इलाके में नहीं है तो केतु का नक्षत्र स्वामी किसी में भी, कोई भी ग्रह का केतु का नक्षत्र स्वामी नहीं है, तो उस प्लैनेट को भी पीएस मिल जाएगा, यानी अलग से पावर मिल जाएगा, क्योंकि उसके इलाके में कोई भी प्लैनेट नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, केतु का यानी स्टार्टिंग में पहली राशि केतु की है अश्विनी नक्षत्र। जीरो डिग्री से 13-20 डिग्री तक केतु का इलाका कहलाता है अश्विनी नक्षत्र। उसका स्वामी कौन है? केतु है। क्लियर? दूसरा पार्ट होता है केतु का, फिर आता है स्टार्ट कर्क राशि खत्म होने पे सिंह राशि स्टार्ट होती है, तो उसका पहला नक्षत्र आता है मघा। वो 13.20 डिग्री तक केतु का नक्षत्र कहलाता है, केतु का इलाका है वो जी। तीसरा पार्ट धनु राशि है, वहां 0 डिग्री से 13.20 डिग्री तक केतु का इलाका मूल नक्षत्र का कहलाता है। उसका स्वामी कौन है? केतु है। तो इस भचक्र के तीनों ही पार्ट में केतु के इलाके में कोई भी प्लैनेट नहीं है। इस इलाके में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि केतु का प्रभाव क्षेत्र में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो किसी भी प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी केतु नहीं है। वहां कोई प्लैनेट होता तो नक्षत्र स्वामी केतु बनता। तो यहाँ केतु को पीएस मिल गया। ये सभी ग्रहों के साथ हो सकता है, 9 ग्रह होते हैं, सबका अपना इलाका एक इलाका होता है, फिक्स है। उस फिक्स इलाके में अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठता है, उस इलाके में नहीं आता है, किसी का वो नक्षत्र स्वामी नहीं बनता है वो ग्रह, तो उस ग्रह को भी पीएस बन जाता है। सर तो अगर वो पीएस बन जाता है तो मतलब कि वो ग्रह जो है बहुत पावरफुल तरीके से उस चार्ट को अपना प्रभाव देगा, उसका प्रभाव अच्छा रहेगा। अभी एक और चौथी शर्त और है, वो भी बताता हूं। आप 3 शर्त बताइए आपको, एक शर्त और है। चौथी शर्त है कि राहु केतु हमेशा ही दूसरे ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केपी हो या कस्पल इंटरलिंक हो, सभी राहु केतु को विशिष्ट दर्जा दिया गया है ना। तो चौथी कंडीशन क्या है? राहु मंगल के नक्षत्र में मान लो, या मंगल के राशि में, या तो मेष राशि में राहु बैठा है, या वृश्चिक राशि में राहु बैठा है, या मंगल के नक्षत्र कौन कौन से हैं? घनिष्ठा नक्षत्र है, मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा, इन नक्षत्रों में बैठा है कोई भी राहु बैठा है, तो वहां पे मंगल को नहीं मानकर पहले राहु को वेटेज दिया जाता है। ओके। क्योंकि उसका कंट्रोलर कौन है? राहु है। या राहु का इन्वॉल्वमेंट हो गया मंगल के साथ में, तो वहां मंगल को भी पीएस बन जाएगा। उसका राहु का नक्षत्र स्वामी होना या मंगल का राहु के साथ राहु के उसमें बैठना, राहु का नक्षत्र में ही बैठ सकता है मंगल, तो राहु का तो कोई राशि होती नहीं है ना, राहु के नक्षत्र में बैठ सकता है, तो उसको भी पीएस बन जाता है। कौन बनता है पीएस सर?
और राहु बढ़ेगा, मंगल बढ़ेगा। मंगल बनेगा, मंगल। मंगल राहु ने की ये कोई राशि मंगल ने ये रुतबा राहु, मंगल ने उसको राहु को पीएस बना दिया, है ना। तो ये एक 4 सिद्धांत से पीएस बनता है। एक स्टेलर स्टेटस और एक दूसरा क्या बताया आपको, पोजिशनल स्टेटस। इन दोनों के माध्यम से, यानी स्टेलर स्टेटस तो सामान्य सा रहा कि ग्रह नक्षत्र का फल देता है, दूसरा इसको पीएस किसको मिलता है। अब इस पत्रिका में दिखाता हूं आपको, इस जिसमें मेरी पत्रिका बनाता हूं उसमें दिखाता हूं आपको। सर एक बार राहु वाला दोबारा बता दीजिएगा। ये दोबारा बता दो, ये ठीक कह रही है। अब ये चार्ट है, इसमें यहाँ सामने एक कॉलम में पीएस दिए रखा है। अब पहले सबसे पहले सूर्य को लेते हैं। सूर्य, सूर्य में मरकरी है। मरकरी किसी का भी नक्षत्र स्वामी नहीं है, देख लो आप, किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी है क्या? यहाँ पे कहीं मरकरी लिखा हुआ है? नहीं है। इसलिए मरकरी के सामने सूर्य को पीएस मिल गया ये, जी। है ना। नेक्स्ट है चंद्रमा। हम्म। चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी क्या है? केतु। और केतु का नक्षत्र स्वामी क्या है? चंद्रमा। इसलिए आपस पीएस में मिल इनके गया एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज हो गए एक दूसरे से। तो ये दोनों को मिल गया पीएस स्टेटस, दोनों, इसलिए सामने लिख रखा है ना पीएस स्टेटस दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिप्रोकल हो गया, तो दोनों को पीएस स्टेटस मिल गया। चंद्रमा को भी यहाँ पीएस लिखा हुआ है, केतु के सामने भी पीएस लिखा हुआ है। हाँ, दोनों को मिल गया। दोनों को मिल गया ना, सीधी सी बात होगी, दोनों को, उसको भी उसके भी। अब तीसरी बात चलते हैं अपन, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। मंगल। मंगल का नक्षत्र स्वामी क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा। मंगल किसी का नक्षत्र स्वामी है क्या? नहीं। तो मंगल को भी पीएस मिल गया। मंगल के सामने भी पी लिखा हुआ है। अब मरकरी की बात करते हैं। मरकरी, मरकरी को पीएस कैसे मिला? राहु है इसका नक्षत्र स्वामी। और राहु का क्या है? शनि। इसका इसलिए बना कि इसका मरकरी का नक्षत्र स्वामी राहु है। अभी जो चौथा पॉइंट बताया था आपको, मंगल अगर राहु के नक्षत्र में है या राहु की राशि में है तो उसको पीएस बन जाएगा। यहां राहु इसका नक्षत्र स्वामी है मरकरी का। जो आपको चौथा बिंदु समझ में नहीं आ रहा था ना, हाँ जी। वो यहाँ क्लियर हो गया कि जिसका भी राहु नक्षत्र स्वामी है उसको पीएस बन जाता है वो। राशि सर मंगल है। एक ही प्लैनेट के पीएस बनने के 2 रीजन भी हो सकते हैं। हाँ, 2 रीजन भी हो सकते हैं। यहाँ मंगल से कोई लेना देना नहीं दिख रहा है ना इसका। मंगल से नहीं है। पहला बिंदु तो है अपना आपस में उसका, उसी का स्वामी हो, नक्षत्र स्वामी हो, वो पूरा नहीं कर रहा है यहाँ पे। दूसरा है इंटर एक्सचेंज, वो भी नहीं है। इंटर एक्सचेंज भी नहीं है। राहु के नक्षत्र में मरकरी राहु के हो, राहु मरकरी में हो, नहीं है, नहीं है। शनि है यहाँ पे। शनि तीसरा बिंदु है उसके जोन में नहीं आ रहा हो, राहु के उसके नक्षत्र के इलाके में नहीं आ रहा हो। अब मरकरी किसी का नक्षत्र स्वामी है क्या? नहीं सर। है ना। तो मरकरी के पास 2 रीजन हो गया। नहीं, एक ही नक्षत्र, ये एक ही रीजन है मरकरी का। हाँ। मरकरी का एक ही रीजन है कि मरकरी किसी का भी नक्षत्र स्वामी नहीं है। नहीं है। सर राहु के नक्षत्र में भी है मरकरी। राहु के नक्षत्र में मरकरी नहीं है। नहीं है। शनि है, शनि है। शनि है। नक्षत्र स्वामी के कॉलम में कोई कहीं पे भी मरकरी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मरकरी को पीएस मिला है। अच्छा। मरकरी राहु में तो किसी का भी नक्षत्र स्वामी नहीं है मरकरी, और राहु इसका स्वामी, इसलिए इसके पहले वाले बिंदु में ही हो गया ना अपन को। तीसरा बिंदु ही जो क्लियर हो गया कि जो प्लैनेट किसी का भी नक्षत्र इलाके में नहीं आता उसको पीएस करना है। जी।
अब चौथा अपन आगे आते हैं, इसके बाद में जुपिटर नहीं, वीनस। वीनस। वीनस, वीनस का केतु नक्षत्र है, हाँ जी सर। और वीनस किसी का नक्षत्र स्वामी है क्या यहाँ पे? पास है तो वीनस नहीं है किसी का भी नक्षत्र स्वामी। वीनस नहीं है तो वीनस भी यहाँ पे, वीनस को भी, वीनस किसी का भी नक्षत्र स्वामी नहीं है, या नक्षत्र स्वामी की लाइन में कहीं पे भी वीनस नहीं आ रहा है। ये लास्ट में आ रहा है, प्लूटो में आ रहा है। अपन प्लूटो को प्लूटो में भी नहीं आ रहा, हाँ प्लूटो में आ रहा है। अपन प्लूटो में आ रहा है सर, प्लूटो को लेते नहीं है अपन, अपन 9 ग्रहों को ही लेते हैं। लेकिन जी सर। 9 को ही लेते। सर वो चौथा पॉइंट क्लियर कर दो, ये बस, ये नहीं जो आपने लिखाया फोर्थ, वो क्लियर कर दो। फोर्थ में है कि चौथी कंडीशन है, मान लीजिए मंगल राहु के नक्षत्र में है, और इस विशिष्ट कुंडली में राहु मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राहु करता है। क्योंकि राहु केतु कोई भी इफेक्टेड हो जाते हैं तो राहु केतु को पहले वेटेज देते हैं, यानी राहु मंगल की राशि में या मंगल के नक्षत्र में है, तो इस विशिष्ट कुंडली में मंगल को पोजिशनल स्टेटस मिल गया। जैसे मरकरी है, वो तो ठीक है, हाँ। दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई है, लेकिन अगर वो फुलफिल नहीं हो रही थी तो फिर भी राहु के नक्षत्र में है तो इसको पीएस मिल जाएगा, इस तो बिंदु इसको से भी पीएस मिल मिल जाएगा इसलिए, है ना। तो फिर जुपिटर को क्यों नहीं मिला? वो भी राहु के नक्षत्र में ही है। जुपिटर को नहीं मिला, हाँ, जुपिटर भी राहु के नक्षत्र में है। ये इसको फुलफिल नहीं करता है, कुछ और कुछ है इसमें। इसके मेष इसकी राशि में मंगल का, इसको बाद में क्लियर करेंगे आपको, है ना, कोई बात नहीं। ओके सर। ये तो हुआ आपका पोजिशनल स्टेटस का बनाने का तरीका। अब इस पत्रिका को कैसे प्रेडिक्शन करते हैं कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में, वो मैं बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। अपन 4 कॉलम बनाते हैं। पहले में लिखते हैं ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, और चौथे में डी। ये है सोर्स ऑफ प्लैनेट, बी क्या है? स्टार लॉर्ड। सी क्या है? सब लॉर्ड। और डी क्या है? सब लॉर्ड। सोर्स ऑफ प्लैनेट कोई भी हो सकता है। ए का मतलब सूर्य भी हो सकता है, राहु केतु कुछ भी प्लैनेट हो सकता है। वो किसी के राशि नक्षत्र में है, किसी के सब में, किसी के सब में। ये हर पार्ट के 4 हिस्से होते हैं। अपन यहाँ पे अपन ने राशि लॉर्ड नहीं लिया है, ये केपी कुंडली कर रहे हैं अपन, तो उसका स्टार लॉर्ड होगा किसी भी प्लैनेट का, किसी का सब लॉर्ड होगा, किसी का सब लॉर्ड होगा। ये क्लियर आपको? इसको अपन स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, सोर्स ऑफ प्लैनेट। सोर्स ऑफ प्लैनेट यहां लिख देते हैं। ये स्टार लॉर्ड की जो पोजीशन होती है वो इन्वॉल्वमेंट होती है, ये कमिटमेंट होती है, और ये होती है फाइनल कंफर्मेशन। ये दिख क्यों नहीं रही है? आ रही है? दिखनाई भी दे रहा है फाइनल कंफर्मेशन। कमिटमेंट है ना। अब अपन चलते हैं फाइनल कंफर्मेशन।
इसको क्या बोलते हैं? स्रोत, हिंदी में बोलते हैं स्रोत, सोर्स ऑफ प्लैनेट को स्रोत। इसको इन्वॉल्वमेंट में बोलते हैं संबद्धता, इसको कमिटमेंट को बोलते हैं प्रतिबद्धता, फाइनल कंफर्मेशन को अंतिम पुष्टिकरण। ये तो हिंदी इंग्लिश से एक दूसरे का ट्रांसलेशन है, हिंदी से ज्यादा आपको इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएगा। इन्वॉल्वमेंट मतलब किसी काम का, कौन से काम होंगे, कौन से भाव से काम होंगे, कौन से भाव इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन्हीं को लेगा, वो इन्वॉल्व करेगा, उन्हीं का काम करेगा। जैसे चौथा भाव इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको केवल प्रॉपर्टी वाहन का ही सुख देगा, वो पांचवें भाव की प्रेम संबंध की बात नहीं कर रहा है वहां पे। फिर वो जो उसके पार्ट, जो हिस्सा दिया वो ही काम करेगा, वो दूसरा काम नहीं करेगा। और कमिटमेंट उनको जो आपने बताया है उसको इन्वॉल्व को हाँ या ना में जवाब देगा, वो प्रतिबद्धता मतलब कमिटमेंट में। यानी काम तो ये करेगा, काम हाँ में करेगा ना काम करेगा। ये शादी करनी है तो सातवां भाव तो इन्वॉल्व हो रहा है, सातवां वापस कंफर्मेशन में, कमिटमेंट में होना चाहिए ना। वो कमिटमेंट में नहीं है तो अगर वो नहीं कमिटमेंट हो रहा है तो वो होगा या नहीं, यस या नो में जवाब देगा। होगा तो हाँ, ना होगा तो ना करेगा ही नहीं। सबलॉर्ड इज पावरफुल, सुप्रीमो जिसको बोला है सबलॉर्ड, और सब लॉर्ड यानी अंतिम पुष्टिकरण उस काम की गारंटी की मोहर लगाएगा, यानी उसकी कितनी जल्दी होगा वो बताएगा। कमिट अंतिम पुष्टिकरण या फाइनल कंफर्मेशन बताएगा। अगर उसमें भी उसकी, जैसे सातवां भाव इसमें इन्वॉल्व हो रहा है आपका स्टार लॉर्ड लेवल पे, और उसका पुष्टि हो रही है 5 और 7 के साथ में। शादी के भाव होते हैं 5वां और 7वां 11वां, है ना। और 7वां भाव यहाँ कमिटमेंट में है, इन्वॉल्वमेंट में है, और कमिटमेंट में भी वो कर रहा है। कमिटमेंट में छठे के साथ में 7वां कमिट कर रहा है वो, तो कंफर्मेशन तो कर रहा है। अब फाइनल कंफर्मेशन में अगर 7वां ही केवल फाइनल कंफर्मेशन कर रहा है तो आपका काम हो जाएगा। अगर वहां छठा करेगा तो आपका काम, शादी नहीं होगी आपकी, शादी नहीं होगी आपकी, क्योंकि फाइनल कंफर्मेशन या अंतिम पुष्टिकरण वो उसमें केवल छठा ही ऑपरेट हो रहा है, 7वां नहीं आ रहा है वहां पे। और 5वें में यानी इसमें कमिटमेंट लेवल पे आपके 6 और 7 दोनों हो रहे हैं, तो काम होने में नहीं होने की 2 बार पुष्टि हो गई ना आपको, कमिटमेंट लेवल पर भी, फाइनल कंफर्मेशन में भी। अगर यही केवल 7वें भाव की अंतिम पुष्टिकरण भी होती और वो छठा भाव नहीं होता तो काम धड़ल्ले से हो जाता, उसका शादी हो जाती उसकी। भले ही झगड़ा होगा क्योंकि छठा भाव कमिटमेंट लेवल पे है, 7 के साथ 6 है। मैरिज लाइफ में कुछ डिस्प्यूट रहेंगे, झगड़े रहेंगे, लेकिन तलाक वाली पोजीशन नहीं आएगी और शादी जल्दी हो जाएगी। अगर वहां नहीं आ रहा है तो होगी नहीं शादी। फिर जब भी तो केपी के विद्वान बता देते हैं शादी होगी कि नहीं होगी, वो गोल गोल घुमाते नहीं है किसी को क्योंकि वो उसको दिख जाता है यहाँ पे कमिटमेंट लेवल पे नहीं है, ये नहीं है, तो कैसे होगी, है ही नहीं उसके पास सामान ही नहीं, तो कहां से होगा। और वो बीटीआर पहले ही कर लेता है कि कह दे कि आपकी शायद जन्म पत्री थोड़ी बहुत चेंज है, हमको ऐसी लग रही है, आपका प्रोडिक्शन सही नहीं जाएगा। अब पंडित जी के प्रोडिक्शन गलत जा रहे हैं कि आपकी जन्म पत्री गलत लग रही है थोड़ी सी, और अपन तो कहेंगे हम तो पहले तुम्हारी जन्म पत्री शुद्ध करके ही हम तो आपके प्रोडिक्शन देख रहे हैं, हमको तो डाउट ही नहीं है। वैसे सर एक चीज पूछनी है यहाँ पे, पूछिए सर। एक तो वो बीटीआर में हम टाइम समय का शुद्धिकरण तो कर लेते हैं, हाँ। स्थान में भी तो गड़बड़ हो सकती है। स्थान को भी सही करते हैं, उसको तो करना ही चाहिए सही। कहाँ पैदा हुआ है वहां पे, आज के युग में आपको ये तो मालूम है कौन से गांव में पैदा हुए हो आप। हाँ, इतना तो पता होता है। उसका लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड आज की तारीख में भी देख सकते हैं, वो जगह थोड़ी हिली है, वो तो वहीं पे ही है। हाँ वही है। पृथ्वी का हिस्सा तो वो वहीं पे ही है, चाहे अमेरिका है, चाहे राजस्थान का कोई बाड़मेर का इलाका हो, कहीं हो, वो तो वो जगह तो वो फिक्स है। सर एक बात हम पूछे। हाँ पूछिए। हाँ, वो जैसे आपने बताया कि अगर सबलॉर्ड ने, अगर नक्षत्र ने हाँ की, जो भी है इन्वॉल्वमेंट ने अगर हाँ की,
सब लॉर्ड ने ना की, लेकिन सब लॉर्ड ने हाँ की, तब इन्वॉल्वमेंट तो केवल पैरामीटर तय करती है क्या क्या काम होंगे, काम होना नहीं होना का उसके बस की बात नहीं है। कौन कौन से काम होंगे जॉन ऑफ कंसीडरेशन बताता है, हाँ वो कौन से काम होंगे केवल वही बताता है वो। तो हाँ ओके, अगर नक्षत्र सातवां ने भाव ऑपरेट, सातवां भाव नहीं दिखा रहा तो क्या देगा, शादी नहीं होगी। नहीं, कमिटमेंट लेवल अगर पे दिखा रहा है, अगर हाँ नक्षत्र दिखा रहा दिखा रहा है लेकिन तो सब कब होगी वो दिखाएगा, कमिटमेंट लेवल वाला दिखाएगा। हाँ होगी, कमिटमेंट शादी मतलब होगी कि नहीं होगी, कंफर्मेशन तो वही करेगा ना, कमिटमेंट तो वही करे, कमिटमेंट लेवल पे ही बताएगा। और कमिटमेंट ना दिखाए लेकिन सब लॉर्ड दिखाए तो, देर से होगी, दिक्कत से होगी थोड़ी, लेकिन ऐसा होगी। वैसे शायद होगी। ऐसा होना कम है। होती है, नहीं। दोनों हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं, तीनों कंडीशन हो सकती है इन्होंने जो पूछा है। उसमें फिर पावर देखना पड़ेगा आपके किसके पास ताकत ज्यादा है। सबसे ज्यादा पावरफुल तो कमिटमेंट लेवल ही है, यस यो ना नो जवाब देने वाला कमिटमेंट है, उसको वेरीफाई और ओके करने वाला डी, हाँ डी कॉलम है। ठीक है। अपन ने केपी में यही पढ़ा ना, सब लॉर्ड इज मोस्ट पावरफुल। लेकिन यहाँ सब लॉर्ड है, कस्पल इंटेलिजेंस में सब लॉर्ड पावर। अभी ये अब नहीं, अभी यहाँ हो गया कमिटमेंट लेवल सब लॉर्ड का हुआ, सब लॉर्ड का फाइनल वेरिफिकेशन है ना, फाइनल तो वही करेगा, सब लॉर्ड ही करेगा। जो कंफर्मेशन लेवल पे है यहाँ पे, कंफर्मेशन लेवल पे अगर कोई प्लानेट को पीएस मिलता है, कंफर्मेशन लेवल का कोई पी प्लानेट है, जैसे अभी अपन ने पहले पत्रिका देखी थी उसमें बुध को पीएस मिला हुआ है बाय द वे, है ना, और बुध के पास में 1 3 4 5 6 भाव ऑपरेट हो रहे हैं। ये भाव कैसे आएंगे ये भी मैं आपको सिखा देता हूं एक बार, यहाँ पे कैसे भाव लिखेंगे अपन वो मैं आपको सिखाता हूं।